को जलाना होगा। ये क्या है भैया? देखिए इसी लकड़ियों को, झाड़ी को देखने के बाद ऐसे लगा कि नगर निगम की हालत भी इसी तरह से हो चुकी है। मैं पुनः भिलाई के जनप्रतिनिधि होने के नाते, भिलाई का बेटा होने के नाते, भिलाई का एक नागरिक होने के नाते शहर सरकार के माननीय महापौर जी, आप और हम जिम्मेदार हैं। इस प्रकार की लकड़ी में आप सोच लीजिए कि किस प्रकार से आप शव जलाएंगे। देख लीजिए ये किस प्रकार से भ्रष्टाचार यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक व्यक्ति के द्वारा इसी लकड़ी को काटा जा रहा है ताकि लोगों को शव जलाने के लिए किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लकड़ी वाले का पेमेंट न करके इस योजना को इन लोग बंद करने की फिराक में है, और जिस दिन भी ऐसी योजना होती है तो पूरी भिलाई सार्वजनिक तौर पे सामने आएगी और महापौर के कक्ष में जाके पूछेगी कि आखिर आपको जब कोई योजना चालू करने का अधिकार नहीं है तो उसको बंद करने का भी अधिकार आपके पास नहीं, जो पूर्ववर्ती योजना चल रही है। इसको लेकर के तमाम प्रकार की बातों को लेकर भिलाई की जनता महापौर से पूछेगी। हम लोग करोड़ों रुपया यहाँ खर्चा कर चुके हैं, लेकिन कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई है। आज जिसका हरजाना आप देख रहे होंगे, पूरी बाउंड्रियाँ टूटी हुई है, न सुलभ है, न शौचालय है, न लकड़ी है, न यहाँ कर्मचारियों का पेमेंट हो पा रहा है। मैं आग्रह करता हूँ कि आप एक बार महापौर जी आइए, वास्तविक स्थिति यहाँ देखिए। यहाँ जो भी दोषी अधिकारी हो, जो दोषी ठेकेदार हो, उसके ऊपर कार्रवाई करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौरव यादव, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है वो लकड़ी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम में, जहाँ पर कभी लकड़ियों का अंबार होता था, लेकिन आज देख सकते इसके हालत जो है वो बदतर हो गई है। लकड़ी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। यहाँ बता दूँ, रामनगर के मुक्तिधाम में एक दिन में कम से कम 15 से 20 शव जो है जलाए जाते हैं, लेकिन जब लोग यहाँ पर पहुँच रहे तो उनके लकड़ी का अभाव है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक समय था कि यहाँ पर लकड़ी का अंबार लगे रहता था, लेकिन लकड़ी का अंबार जो है वो गायब हो चुका है। किस प्रकार से यहाँ पर लकड़ी में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरी जानकारी के लिए हमारे बीच में भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी हैं। जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला। जी भैया, क्या कुछ पूरा मामला, किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है? सर्वप्रथम भिलाई टाइम्स का धन्यवाद। नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत में रामनगर मुक्तिधाम, जो शहर का सबसे बड़ा मुक्तिधाम, जिसमें लगभग पर डे प्रत्येक दिवस 15 से 20 बॉडी का अंतिम संस्कार होता है, और प्रत्येक दिवस लगभग हमको 8 टन से 10 टन लकड़ी की आवश्यकता यहाँ पड़ती है। पर निरंतर इस सप्ताह में 4 बार मैंने आयुक्त महोदय से, जोन से, माननीय जिलाधीश महोदय, कलेक्टर साहब से निवेदन करने के बाद भी भ्रामक स्थिति में इन्होंने जानकारी देते हैं, सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं। और आज लकड़ी सिर्फ आज भर की उपलब्धता थी, और शहर में लकड़ी की उपलब्धता इस मुक्तिधाम में नहीं है। लोगों को बार बार अपने लोगों को लेना पड़ता है, शहर के लोग जो यहाँ निवासरत है उनको लेना पड़ता है, जिसको लेकर के आज मैंने आप सबके मार्फत से शहर की जनता को बताने का एक प्रयास किया कि सन 2007-8 में यह योजना तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष माननीय प्रेम प्रकाश जी के नेतृत्व में, तत्कालीन मिनिस्टर माननीय स्वर्गीय हेमचंद यादव जी के नेतृत्व में, तत्कालीन महापौर स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी के नेतृत्व में इस योजना को लागू की गई थी। इस योजना के तहत में किसी समय में यहाँ अंबार लकड़ी का दिखा करता था पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारतवर्ष में। नगर निगम भिलाई को कि इस योजना को सबसे अच्छी योजना और जनहित की योजना मानी जाती थी, और आज यह योजना धीरे धीरे चरमरा रही है। हमारा नगर निगम करोड़ों का नगर निगम, अरबों का नगर निगम बन चुका है। 200 करोड़ का नगर निगम बजट पेश करने वाले आज हमारे शहर के महापौर 700 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हैं। जब वास्तविकता की ओर आते हैं तो आज ये स्थिति कि हम लोग अपने कर्मचारियों को लकड़ी का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे कर्मचारियों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भिलाई की जनता जब दुख में रहती है और जब दुख में सब यहाँ एकत्रित होते हैं तो बड़ा हम लोगों को गिल्टी फील होती है कि हम लोग यहाँ की जनप्रतिनिधि है। और हम लोग एक छोटी सी सुविधा जो आज से लगभग 13-14 साल पहले, 15 साल पहले इस योजना को, 17 साल पहले इस योजना को लागू की गई थी, इसको हम बचा नहीं पा रहे हैं। और जनता हम लोगों को चुन करके भेजी है तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा हंसी और मजाक भी उड़ाती है कि क्या तुम्हारा नगर निगम है, क्या है। मैं कई बार महापौर जी से कहा, कई बार नगर निगम के आयुक्त से कहा कि महापौर जी इस योजना को बंद मत होने दीजिए। यह योजना शहर की आइडल योजना है। छत्तीसगढ़ के अंदर में या किसी भी भारतवर्ष में कोई भी जब पार्षद बनता है, महापौर बनता है, तो उनको इस योजना को अपने नगर निगम में लगाने का उनकी एक इच्छा रहती है, एक प्यार वो रहता है इसलिए कि हमारे क्षेत्र की जनता को भी भिलाई की जैसे मुक्तिधाम जैसे योजना हम दे पाए। हम लोग करोड़ों रुपया यहाँ खर्चा कर चुके हैं, लेकिन कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई है। आज जिसका हरजाना आप देख रहे होंगे, पूरी बाउंड्रियाँ टूटी हुई है, न सुलभ है, न शौचालय है, न लकड़ी है, न यहाँ कर्मचारियों का पेमेंट हो पा रहा है। मैं आग्रह करता हूँ कि आप एक बार महापौर जी आइए, वास्तविक स्थिति यहाँ देखिए। यहाँ जो भी दोषी अधिकारी हो, जो दोषी ठेकेदार हो, उसके ऊपर कार्रवाई करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो आप ही के दल के किसी व्यक्ति को जैसे पूर्व में निर्मला यादव जी ने, देवेंद्र यादव जी ने प्रभारी महापौर बनाया था, उसी स्तर पे आप भी अपना किसी एक जानकार और जिस जिम्मेदार को प्रभारी महापौर बना दीजिए। आप व्यस्त रहिए, आप मस्त रहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसी को प्रभारी बना दीजिए और यहाँ पे इस योजना को बंद ना होने दे, क्योंकि ये योजना हम सबके परिवार के से जुड़ी हुई है, हम सबके लोगों से जुड़ी हुई है। तो आप इस योजना को आप स्वयं आकर के देखिए या किसी प्रभारी महापौर के तौर पे किसी को नियुक्त करके उनको भेजिए, ताकि यहाँ जो भी दोषी अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ की भिलाई की जनता को लकड़ी जो है पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। ये देख लीजिए, एक और चीज दिखा दूं मैं, ये सेक्टर में पड़ी हुई लकड़ी है जो जंगल झाड़ी से उठा कर लाई गई और इसी चीज से, इसी लकड़ियों से जो है आपको 100 को जलाना होगा। ये क्या है भैया? देखिए इसी लकड़ियों को, झाड़ी को देखने के बाद ऐसे लगा कि नगर निगम की हालत भी इसी तरह से हो चुकी है। मैं पुनः भिलाई के जनप्रतिनिधि होने के नाते, भिलाई का बेटा होने के नाते, भिलाई का एक नागरिक होने के नाते शहर सरकार के माननीय महापौर जी, आप और हम जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए, इसकी जिम्मेदारी हम लीजिए और नगर निगम के जो अधिकारी जिस प्रकार से शहर के अंदर में भ्रष्टाचार मचा रहे हैं, ये लकड़ी ना दे करके भ्रष्टाचार मचा रहे हैं। ये झाड़ियों से जब 60 लाख 70 लाख की यहाँ का टेंडर हो चुका है, ये झाड़ियों से शहर से बिन करके लकड़ियां ला रहे हैं। पीपल की लकड़ियों से हिंदुओं को जलाने का काम करेंगे। जो पीपल हमारे लिए हमेशा पूजनीय है, उस पूजनीय लकड़ी से हमको जलाने, जिससे हम हवन भी नहीं कर सकते घर पे, उससे जलाने का काम, इतना बड़ा पाप इस नगर निगम की सरकार और यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। क्या लगता है किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है? क्यों यहाँ पर लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रहे? साफ साफ दिख रहा है कि झाड़ियों से, शहर की झाड़ियों से, शहर की लकड़ियों से शहर के अधिकारी और शहर की सरकार शहर में इस महत्वाकांक्षी योजनाओं का मजाक उड़ा करके भ्रष्टाचार मचाने का काम कर रही है। जब मुझे जानकारी मिली कि सफाई के ठेकेदार का पेमेंट हो गया पर लकड़ी वाले ठेकेदार का पेमेंट नहीं हुआ, सफाई में लाखों करोड़ों का बजट जा रहा है, लाखों करोड़ों का 50% कमीशन बट रहा है, इसलिए उसका पेमेंट हो जा रहा है और लकड़ी वाले का पेमेंट नहीं करके इस योजना को इन लोग बंद करने की फिराक में है। और जिस दिन भी ऐसी योजना होती है तो पूरी भिलाई सार्वजनिक तौर पे सामने आएगी और महापौर के कक्ष में जाके पूछेगी कि आखिर आपको जब कोई योजना चालू करने का अधिकार नहीं है तो उसको बंद करने का भी अधिकार आपके पास नहीं। जो पूर्ववर्ती योजना चल रही है, इसको लेकर के तमाम प्रकार की बातों को लेकर भिलाई की जनता महापौर से पूछेगी। भैया, एक दिन में कितने 100 यहाँ पर आते होंगे और कितने लकड़ी जो है एक दिन में लग जाता होगा यहाँ? देखिए, 100 को जलाने में पर डे 15 से 18, 20, 22 स्थिति में भी ठंडी में मैं अभी आया था, 21 बॉडी भी जली है। तो पर डे एक बॉडी को हम 10 मन लकड़ी देते हैं तो 4 क्विंटल होता है 100 को जलाने के लिए। अगर 20 जलाते तो 8 टन लकड़ी हमको, लगभग 8 टन लकड़ी हमको चाहिए। 8 टन लकड़ी बोलने से पर डे हमको 1 ट्रक लकड़ी चाहिए और उसके बाद तब जाके बॉडी जलेगी। और इस प्रकार से झाड़ियों से जलाना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ना बॉडी जलेगी ना कुछ होगा और भिलाई का अपमान अलग होगा। ठीक, तो देख लीजिए आप, ये भिलाई का रामनगर मुक्ति धाम है जहां पर 101 रुपए में लकड़ी लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। और इस प्रकार की लकड़ी में आप सोच लीजिए कि किस प्रकार से आप 100 जलाएंगे। देख लीजिए ये किस प्रकार से भ्रष्टाचार यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और वहां देखिए एक व्यक्ति जो इसी लकड़ी को काट कर लकड़ी को जलाने के लिए, आप देख सकते उधर कि एक व्यक्ति के द्वारा इसी लकड़ी को काटा जा रहा है ताकि लोगों को 100 जलाने के लिए किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।